हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए डबल कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत पसंद करते हो डबल कैंडल वैक्स रीडिंग। क्योंकि मेरे पास इतना व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहे थे आप लोगों के, इंस्टाग्राम में भी मैं देख रही थी कि मैम दी लेके आओ कैंडल वैक्स रीडिंग, डबल कैंडल वैक्स रीडिंग देखनी है, यू वर्सेस देम देखनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज करें। ठीक है, आपकी एनर्जीज देखते हैं, क्या सोच रहे हो आप अपने पार्टनर को लेकर, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या हैं अपने पार्टनर के लिए, एट द सेम टाइम आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको दिख रहा होगा नीचे मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल का नाम, आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऑल पे सेट कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले जितनी मैं रीडिंग्स डालूं। ठीक है, और लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ, जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो अपने पार्टनर पे फोकस करना है, फेस विजुलाइज करना है, अपना भी मन शांत कर लीजिए। तो यहाँ पर पिंक कैंडल आपको दिख रही है, मैंने जलाई है, ये आपकी एनर्जीज के लिए है। ठीक है, तो फोकस कीजिए इस पिंक कैंडल को देखकर, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, उनका फेस विजुलाइज कीजिए अच्छे से। तो ये पिंक कैंडल आपके लिए है। आप अपने मन को शांत कर लीजिए, अपना नाम लीजिए 3 बार, और अपना मन को कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाइए। ठीक है, और ये रेड कैंडल है आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए। ठीक है, अब आपको रेड कैंडल को देखकर अपने पार्टनर का 3 बार नाम लेना है। ठीक है, फोकस करना है उनके ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं साथ में आप दोनों की एनर्जीज क्या है एक दूसरे के लिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जीज है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या है अपने पार्टनर के लिए, और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग्स है, दोनों क्या महसूस कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आपकी तरफ की वैक्स आप देख रहे हो कितनी स्लोली चल रही है, कितनी स्लोली गिर रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है ना, आप बहुत थक चुके हो, हार चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो इस रिश्ते से ना, आप परेशान हो चुके हो कंप्लीटली इनकी हरकतों से, इनसे। क्योंकि जैसा आप चाहते हो कभी ये वैसा नहीं करते। यानी कि अगर आप चाह रहे हो इनसे स्टेबिलिटी मिले, कमिटमेंट मिले, ये आपसे बात करें, आपके लिए एफर्ट्स करें, ये उसका उल्टा ही करते हैं। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप चाहते हो, बिल्कुल विपरीत। ठीक है, बिल्कुल उल्टी चीजें करते हैं, अपोजिट दिखाई दे रहा है। बिकॉज ये ना थोड़ा सा इनकी एनर्जीज में ऐसा है ना, ये किसी चीज को लेकर सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है, ये मैं देख रही हूँ इनकी एनर्जीज में, ये किसी भी चीज को लेकर कभी सीरियस ही नहीं हुए, ना रिलेशनशिप को लेकर, ना कभी अपने करियर में, ना किसी भी बात को लेकर सीरियस नहीं लेते हैं किसी भी बात को ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ऐसे ही सोचते हैं कि हो जाएगा, क्या करना है, देखा जाएगा जो भी होगा। मतलब इस टाइप की केयरलेस, केयर फ्री वाली एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी। ठीक है, हमेशा इस रिश्ते को भी लेकर ना फॉर ग्रांटेड लेना और इतना फोकस नहीं करना, जबकि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ दिया है। मतलब अपना 100% आपने दिया है, जितना आपसे हो सकता है ना। आप तो इनके लिए 24 आवर्स अवेलेबल रहे हो इस रिश्ते के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए। मतलब क्या नहीं किया आपने, ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ किया है, जितना आपसे हो सकता है उससे बढ़कर ही इनके लिए किया है। पर आप फ्रस्ट्रेट रहते हो कि ये समझते ही नहीं है, कोई भी बात को मजाक में ले जाएंगे, या गोल गोल घुमा देंगे, या मैनिपुलेट कर देंगे, या भाग जाएंगे। कुछ आप सीरियस बात करो तो वहां से निकल जाएंगे। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपकी ना सुनकर, आपकी बातों को की वैल्यू ना करके, ये दूसरों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने फ्रेंड्स को, लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये भी एक कारण बना है जहां पर आपका दिल दुखा है। ठीक है, कि मेरी नहीं सुनता या मेरी नहीं सुनती, दूसरों की बातों में इतनी जल्दी आ जाती है या आ जाता है। आप यही सोचते रहते हो कि आपकी वैल्यू नहीं करते, बेसिकली ये आपके प्यार की वैल्यू नहीं करते। मतलब आप ना थक चुके हो लिटरली इनके साथ, इस रिश्ते में ना आप थक चुके हो, आप बहुत परेशान होते हो। देखो, आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में थे, रिश्ते में थे,
चाहे वो रिश्ता आपका लवर का हो, गर्लफ्रेंड का हो, बॉयफ्रेंड का हो, मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, कुछ भी रिश्ता हो, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों ही, ठीक है, मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग है गाइस। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो आप ना, आप हर चीज मतलब आप एक्सपेक्ट करते हो कि इनसे भी इक्वालिटी मिले, ये समझे, एटलीस्ट सुने, माने बातों को। क्या ये बेवकूफी करते हैं, ये सुनते ही नहीं है, ये टाइम ही नहीं देते, ये आपकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। आप तब भी परेशान थे इनके साथ जब आप कनेक्शन में थे, रिश्ते में थे, और आज भी आप परेशान हो, क्योंकि हो सकता है आज आप लोगों के बीच में दिक्कतें, इश्यूज इतने बढ़ गए हैं, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी आपको होता है। आपको लगता है या तो इसकी लाइफ में कोई और है, या फिर मे बी आपको पता है, नहीं पता है, क्योंकि इनका ऐसा इग्नोर करना या फिर ये सीरियस ही नहीं है आपको लेकर, ये ऑप्शन की तरह आपको हमेशा ट्रीट करते करे किया है इन्होंने। आप इनके लिए बस एक यूज के लिए ही हो, आप ऐसा महसूस करते हो। जब इनको जरूरत होती है आपके पास आ जाते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देते हैं, या फिर आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। जब जब जरूरत ना हो तो फिर एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो आपको हर्ट होता है इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से। एक तरीके से ना, जो ये रूप बदलते रहते हैं अपना, कभी बहुत केयरिंग वाला, कभी बहुत गुस्से वाला, मतलब आप समझ नहीं पाते हो एग्जैक्टली ये क्या चाहता है या क्या चाहती है, इसका क्या क्या है, इसका क्यों कर रही है ये ऐसा, या क्यों कर रहा है ये ऐसा मेरे साथ। आपके पार्टनर की बात की जाए तो ये बहुत हर चीज को ना फटाफट फटाफट, क्योंकि इनकी अगर वैक्स में देख रही थी, बहुत जल्दी 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 आपके कंपैरिजन में ना गिर रही थी। तो यहां पर दिख रहा है इम्पल्सिव बिहेवियर दिख रहा है इनका, इम्पल्सिव है, बहुत जल्दी जल्दी कोई भी डिसीजन ले लेते हैं, सोचते समझते नहीं है। और हमेशा वो डिसीजन गलत हुआ है जब ये जो जल्दी में लेते हैं, या फिर जहां पर सुनते नहीं है, जहां पर आपकी एडवाइस नहीं लेते हैं, या फिर हो सकता है आपने टोक दिया किसी चीज को लेकर या बोल दिया और ये फिर भी वही करते हैं, तो फिर वही है कि मुंह की खाते हैं, यानी कि फिर इनको नुकसान ही होता है, या फिर किसी ना किसी तरीके से ना इनको लॉस होता है, या हाँ इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इतना तो नोटिस किया है कि आपका दिल दुखाते हैं जब ये, या आपकी बातों को नहीं मानते हैं, तो वो बातें उल्टी पड़ी हैं इन पर। यानी कि जैसे ये सोचते हैं ना, आपसे डिफरेंट थॉट प्रोसेस यहां पर दिख रहा है। मैं फ्लम्बल भी कर रही हूँ क्योंकि रीडिंग पे रीडिंग की है, तो थोड़ा सा हो जाता है, फ्लम्बल हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि थॉट प्रोसेस इनका बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है, या फिर आपसे मैच नहीं करता, हमेशा इनका ये गलत ही सोचते हैं। मतलब जो भी सोचते हैं मतलब गलत ही निकलता है। भले इनको उस समय लगता है कि मैं तो सही सोच रहा हूँ या सही सोच रही हूँ, मैं सही करने जा रहा हूँ या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, पर हमेशा वो गलत ही हुआ है। तो बेसिकली आपकी बात ना मान के, ना सुन के इन्होंने हमेशा पछताया है, ठीक है, ये दिख रहा है, ये आप भी एग्री करते होगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर एक ठहराव है, आपके अंदर एक धैर्य है। हाँ, आजकल आपको इम्पल्सिव हो जाते हो कि कॉल आ जाए, मैसेज आ जाए, एक्शन ले, स्टेबिलिटी दे, बहुत बहुत हो जाता है कभी कभी आपको। बट वैसे देखा जाए तो आप बहुत सोच समझकर कोई भी चीज करते हो। बट एक एक मतलब दिख रहा है कि धैर्यवान टाइप एनर्जी दिखाई दे रही है आपकी, ठीक है। मतलब आप सोच समझ के करते हो, और आप जो सोचते हो मतलब बहुत कम ही हुआ है जहां पर रॉन्ग निकला है। मतलब आप हमेशा सही, किसी को, सामने वाले को जज भी आप सही कर लेते हो। मे बी इनके केस में आपको लगा है कि मैं इसी को नहीं पहचान पाई या इसी को नहीं पहचान पाया, आज तक मैं सबको जान चुका हूं या जान लेता हूं या जान लेती हूं, पर यहां मैं गलती कर गया या यहां मैं गलती कर गई, ठीक है, ऐसा भी आपको मे बी लगता है। बट आप ना जो भी सोचते हो सामने वाले को लेकर, या जो प्रिडिक्ट करते हो, क्योंकि साइकिक वाली एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है, तो काफी हद तक सही रहता है वो। तो आपको लग रहा है कि क्यों ही मैं यहां पर कैसे चूक गई, या इसको मैं कैसे नहीं पहचान पाई या नहीं पहचान पाया। आपको ये लगता है कि क्यों ही मैंने गलती करी। कहीं ना कहीं आप आज भी इनकी तरफ से वेट ही करते हुए दिखाई दे रहे हो, स्टेबिलिटी को, कमिटमेंट को। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं कि क्या करेंगे ये, कभी आपको स्टेबिलिटी देंगे नहीं देंगे, आपको इस कनेक्शन में यस प्यार देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्या इनकी फीलिंग्स आपके लिए है वैसी जैसा आप चाहते हो, क्या ये उतना प्यार दे सकेंगे, या फिर चीट ना करें, क्या गारंटी है उसकी, फिर दोबारा से करा तो क्या करूं, क्या फ्यूचर होगा, क्या कभी लौट कर आएंगे, मुझे इसका वेट करना चाहिए, मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या होने वाला है। मतलब बहुत यही सब चलता है आपके माइंड में कि कुछ
कुछ फ्यूचर भी है इस रिश्ते का, ये कभी सुधरेंगे भी, कभी आपके लिए स्टैंड भी लेंगे, कभी आपको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, कहीं प्यार करेंगे नहीं करेंगे। तो टोटली कंफ्यूज दिखाई दे रहे हो, क्योंकि इनके मामले में ना आप कंफ्यूज हो जाते हो, इनके मामले में आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो। वैसे तो आप जितने डिसीजंस लेते हो वो हमेशा सही निकले हैं, राइट? तो अगर ये आपको लगता है कि मैं सही कह रही हूं, ठीक है, आपकी एनर्जी है, तो एग्री जरूर लिखना, ठीक है। बस इनके मामले में कहीं ना कहीं चुक जाते हो, क्योंकि प्यार का मामला है ना, दिल का मामला है ना, आप दिल से सोचते हो इनको लेकर, बहुत ज्यादा प्यार करते हो आप, बहुत ज्यादा प्यार। बट यही है जो आपके प्यार को नहीं समझते, आपके फीलिंग्स को नहीं समझते। आपको ऐसा लगता है कि क्या ही कमी छोड़ दी मैंने इसके लिए, जो नहीं समझता या नहीं समझती। देखो, आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ये भी दिख रहा है ना, इनकी एनर्जीज की बात की जाए गाइस, मुझे मीन राशि पता नहीं क्यों रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी एनर्जीज में, ठीक है। मे बी आप में से कुछ लोगों की हो सकती है। मैं यहां पर देख रही हूं ना आपके पार्टनर की एनर्जीज में कि ये बहुत ज्यादा जेलस्ट करंटली फील कर रहे हैं। अब जेलस्ट क्यों फील कर रहे हैं? या तो आप इनको जेलस फील करा रहे हो किसी भी तरीके से, हो सकता है किसी से बात करके, या फिर कुछ ऐसा, मतलब या फिर इनको इग्नोर करके, या फिर इनकी तरफ कोई वैसे चेजिंग एनर्जी नहीं दे रहे, या ये जेलस गुस्सा मुझे दिखाई दे रहा है इनकी एनर्जीज में, क्योंकि बहुत हाई फ्लेम है। अगर आप देखो, मे बी आपको फ्लेम दिख रही है ना, आपको उसमें दिख रही है, कैमरे में फ्लेम दिख रही है ना, कितनी हाई है देखो। तो इनको जेलस महसूस हो रहा है, आपकी तरफ पैशन भी फील कर रहे हैं, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और जेलस महसूस हो रहा है कि भाई किससे बात कर रही है या किससे बात कर रहा है, कोई आ तो नहीं गया इसकी लाइफ में, किसी के साथ और के साथ तो नहीं चली गई या चला गया। बहुत सारे सवाल जैसे मानो उनके दिमाग में चल रहे हैं। एक इमेच्योर एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जहां पर ये कुछ भी अज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, और है कुछ, सोच कुछ रहे हैं, अज्यूम कुछ कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बेसिकली आप बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो इनके बिना ना, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अकेले पड़ चुके हो। आपको ऐसा लग रहा है कि सबके होते हुए भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे वो ही चाहिए, बस मैं खुश हो जाऊंगी, वो मुझे मिल जाए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगी। बस आप दिन रात प्रे कर रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से, कि कभी तो ऐसा आएगा, कि कभी तो सब सही हो जाएगा, कभी तो ये लौट कर आएंगे। बस आपकी नजरें एक इंतजार में दिख रही है, इनके इंतजार में, या इनकी तरफ से कुछ तो रिस्पॉन्स मिले उस इंतजार में। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में मैं ये भी देख रही हूं कि आप चाहते हो कि इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आए, ठीक है, आपको ये प्यार दें, आपकी कदर करें, आपको वो कनेक्शन, वो फीलिंग्स फील कराएं, क्योंकि इन्होंने कभी आपकी केयर नहीं करी। मतलब हो सकता है स्टार्टिंग में की हो, पर बाद में जैसे मानो ये बदल गए। तो आप चाहते हो इस इंसान को भी जितना मैंने प्यार दिया है और इसने मुझे दर्द दिया है, मुझे तकलीफ दी है, इसको भी वही सब फेस करना पड़े। आप ये चाह रहे हो, राइट? आप चाह रहे हो कि इसको कर्मा मिले, इसको सबक मिले, इसको लाइफ लेसन मिले, इसको भी प्यार कभी ना मिले, जितना मैंने इसे प्यार दिया है इसको कभी भी प्यार ना मिले। आप ऐसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि यस, आप मतलब बुरा नहीं चाह रहे हो, आप इनका गलत नहीं चाहते हो, पर हाँ, आपकी वैल्यू करें, इनको एहसास हो कि आपने कितना कुछ किया है, ये जरूर चाहते हो आप, ठीक है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, इनको एक लाइफ लेसन मिले, यूनिवर्स या आपकी वैल्यू को समझे, इनको कभी प्यार नसीब ना हो, आप ऐसा चाह रहे हो। ऐसी पता नहीं किसकी एनर्जी निकल रही है गाइस, क्योंकि जर्नल है, रीडिंग कलेक्टिव है, मे बी हर चीज रेजोनेट ना भी करे, ठीक है। तो यहां पर इनकी एनर्जीज में दिख रहा है कि ये तो बहुत ज्यादा आपके बारे में पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको लेकर पैशनेट हो रहे हैं, आपको लेकर अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। एक क्रश वाली एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी आपके लिए। क्योंकि अब मैं क्रश वाली एनर्जी इसलिए कह रही हूं क्योंकि देखो, क्रश की एनर्जी इसमें क्या होता है कि सामने वाले से फीलिंग्स होती है, छुपाई जाती हैं, उसको देखा जाता है छुप छुप कर, और अच्छा सा फील होता है। तो वही आपके पार्टनर, क्योंकि अभी तो अपनी फीलिंग्स को ही कन्फेस नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग दिख रही है जहां पर ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, छुप छुप कर देख रहे हैं, आपके बारे में खबर ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका सारा फोकस आप में दिखाई दे रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि चाहे ना चाहे मन कर रहा है कि यार एक बार देख लूं क्या वो क्या कर रही होगी या क्या कर रहा होगा, एक बार पता कर लूं क्या, या एक बार उसकी फोटो देख ले क्या क्या कर रही होगी। मतलब समझ रहे हो, एक ऐसी
बच्चों वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पर ये आपको सोचने से खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके बारे में सोचने से, आपके लिए सोचने से बहुत रोमांटिक फीलिंग्स इनके मन में आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स। क्योंकि पता है, ये आपके साथ ना दोबारा से ऐसा लग रहा है कि टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि यस जेलस महसूस हो रहा है, इनको पकड़ के हक करना है, टाइटली हक करना है, आपको अपने क्लोज रखना है। मतलब वाली एनर्जी दिख रही है, कोई रॉन्ग वे में नहीं दिख रहा है, लस्ट वाली एनर्जी नहीं है, बट हाँ लव वाली एनर्जी जरूर दिखाई दे रही है कि यार मत जाओ मुझे छोड़ के, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। ठीक है, आप इनको लेकर बहुत ज्यादा, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो मेरे बिना बहुत खुश है, इसकी लाइफ तो ऑसम चल रही है, बिल्कुल सेटल्ड है, ये बहुत खुश है, और आपको दुखी करके रखा है, आप बहुत परेशान हो, और ये कितना खुश हो रहे हैं आपको दुखी करके, आपको परेशान करके। आप ऐसा महसूस कर रहे हो, राइट? क्योंकि आपकी एनर्जीज में दिख रहा है। तो गाइस, यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि आप अपनी फीलिंग्स को इनको नहीं दिखा रहे हो, आप साइलेंट ट्रीटमेंट देने लग गए हो इन्हें। ठीक है, साइलेंटली इनके साथ बिहेव कर रहे हो, छुप छुप कर। तो आप भी देख रहे हो इन्हें, या जानना चाहते हो, इनके बारे में जानना चाहते हो, इनसे रिलेटेड जानने में आप भी इंटरेस्टेड हो, बट आप रिटर्न नहीं करना चाहते। आपकी एनर्जीज में अगर मैं यहाँ पर देखूं, देखो एक प्यारा सा हार्ट बनते हुए दिखाई दे रहा है, इमेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो प्यार तो आपके दिल में है, भले ही आप मानो चाहे ना मानो। मतलब एक टाइम पे बहुत प्यार किया है, मे बी आप में से काफी लोग आज भी बहुत टूट कर इनको प्यार करते हो। ठीक है, वो एनर्जी भी मुझे दिख रही है जहां पर आप इन्हें बहुत बहुत सारा प्यार करते हो, बट यही नहीं समझ पाए थे आपके प्यार को, आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को ना। बट ऐसा दिख रहा है कि आज कहीं ना कहीं समझना चाहते हैं आपको, आपके प्यार को। आज आपसे सुनना चाहते हैं कि कितना प्यार करती हो तुम मुझे, बताओ, या कितना प्यार करते हो तुम मुझे। क्योंकि मुझे जानना है, मुझे अच्छा सा फील होता है कि तुम जब मुझे अच्छे से ट्रीट करती हो या करते हो, तुम्हारा वो ट्रीटमेंट, तुम्हारा वो प्यार मुझे बहुत मिस हो रहा है। मतलब मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हारी वो केयर, या कर रही हूँ जो भी है आपके पार्टनर, तो ये मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आप हार्ट ब्रेक की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बंदा फिर मेरे साथ ऐसा ही करेगा या करेगी, फिर ये इसने अगर ये आ भी जाता है फिर मेरा दिल दुखा है, तो मैं कैसे ट्रस्ट करूं इस पे। या क्योंकि आप थक चुके हो, इन्हें बार 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 माफ करते करते थक चुके हो, ये रिपीट करते रहते हैं गलतियों को, दोहराते रहते हैं, आपको हार्ट ब्रेक देते रहते हैं, आपकी दिल की धड़कनें ना ये बढ़ाते रहते हैं अपनी हरकतों की वजह से। आपको ऐसा लगता है कि ये ऐसा ही करता रहा या करती रही ना तो मुझे कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। मतलब वैसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप इतना परेशान हो जाते हो, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है इनकी हरकतों की वजह से, कि अब क्या कर दे तब क्या कर दे, समझ रहे हो? तो बेसिकली यहाँ पर इनकी एनर्जी इसमें दिख रहा है कि ये आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता तो है कि आज आप कहीं ना कहीं इन पे ट्रस्ट नहीं करते, आपको बिलीव ही नहीं है इस इंसान पर, इन पर ना, क्योंकि इन्होंने ऐसे कोई काम ही नहीं किया जहां पर आपको ट्रस्ट हो, आप ट्रस्ट कर सको। आपका हमेशा दिल ही दुखाया है। आज अपनी गलतियों को लेकर ना सोच तो रहे हैं कि यार मैं कितना बेवकूफ हूं, या मैं कितनी बेवकूफ हूं, जो भी है मैं इसके दिल ही दुखाती रहती हूँ या दुखाता रहता हूँ। बदले में उसने मेरे को हमेशा प्यार ही तो दिया है, क्या गलत किया है मेरे साथ, कभी नहीं किया। पर हाँ, कुछ अगर कुछ बोल भी दिया जब इन्होंने किया है, तभी तो आपने बोला है, या कोई स्टेप आपने लिया है, चाहे इनको चेस ना करके, चाहे किसी और से बात करके, तो इन्हीं की तो गलती है, इन्हीं की वजह से तो आपने किया है। अगर ये वो काम ही नहीं करते जिससे आपका दिल दुखा, या आपकी वैल्यू करते, आपको समझते, तो फिर आपको ये सब करना ही नहीं पड़ता, राइट? क्योंकि आप इनको बहुत इजीली माफ करते आए हो, आप माफ कर भी देते, ठीक है। पर इनकी अब आप भी क्या करो, इनकी हरकतें ही ऐसी रहती हैं। तो बेसिकली इनकी हरकतों से तो आप लिटरली परेशान रहे हो और आज भी परेशान हो। आपको बहुत एंजाइटी होती है, आपको ऐसा लगता है कि मुझे दुखी करके, मुझे रुला के ये किसी और के साथ एंजॉय कर रहा है या एंजॉय कर रही है, ये तो बहुत खुश है और मैं पागल जैसी हूँ। मेरा दिल कितना पागल है जो हर समय बस तुमसे प्यार करता है या तुमसे प्यार किया है मेरे दिल ने। पर क्या करें, आप अगर इनको जताते भी हो तो भी फिर ये आपको ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। आप जताना भी नहीं चाहते क्योंकि फिर ये आपका दिल दुखाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल से आप हील हो रहे हो, बहुत मुश्किल से। इतने तो हील भी नहीं दिख रहे हो, बट हाँ खुद को पे कोशिश तो कर रहे हो, एटलीस्ट खुद से प्यार करने की कोशिश करते हुए जरूर दिखाई दे रहे हो। मैं ये नहीं कहूंगी आप हील हो चुके हो या खूब
अपने पे फोकस्ड हो, नहीं, आप इनको बहुत मिस करते हो, आप इन्हें बहुत याद करते हो। कितने बार तो आप रो जाते हो। इवन मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि पिलो पकड़ के रोते हो रात में, और मतलब पिलो भी गीला हो जाता है आपके आंसुओं से, इतना ज्यादा आप रोते हो, राइट? तो इतना इतना नहीं रोना है आपको, सेल्फ लव करना है, इतना परेशान नहीं होना है। आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, मेरी फैमिली हो, मेरे फैमिली मेंबर्स हो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? मैं हूं आपके साथ, आपको कभी दुखी नहीं होना है। कोई हो ना हो, कोई साथ दे ना दे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आपकी एनर्जीज में ना बहुत अकेलापन दिख रहा है। कोई नहीं सुनता है, कोई भी सुनता है तो आपका या तो मजाक बनाता है या फिर आप कहना ही नहीं चाहते, क्योंकि कोई बिलीव नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता। फिर आपको लगता है कि किसी को साथ ही नहीं देना है, तो फिर क्या कह के क्या करना है, समझ रहे हो? और या फिर लोगों ने आपका फायदा भी उठाया है इस चीज का, तो आप बेसिकली किसी पर ट्रस्ट नहीं करते और किसी को बताना भी नहीं चाहते। कोई बात नहीं, किसी को नहीं बताते हो, मैं हूं आपके साथ, ठीक है? कुछ भी हो, कैसा भी हो, कमेंट में लिख सकते हो आप, ठीक है? आपको परेशान नहीं होना है, मैं हूं आपके साथ, आपकी टैरोट कार्ड रीडर। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप मेरे व्यूअर हो, आप मेरी फैमिली हो, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप ना इनसे इक्वल गिव एंड टेक की उम्मीद करते हो। बस अगर ये आपके लिए थोड़े भी एफर्ट्स डाल देना, थोड़ा भी स्टैंड ले ले, थोड़ा भी प्यार कर दे, तो आप खुश हो जाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा जैसे, मतलब अगर ये आपके लिए 10% भी कर देना, आप इनके लिए 90% करने को तैयार हो, 100% इनके लिए करने को तैयार हो। बस आप उम्मीद करते हो ये आपके लिए 10% ही कर दे। मतलब बस प्यार चाहिए आपको, इनका प्यार चाहिए, इनसे सम्मान चाहिए, इनका ये स्टैंड ले आपके लिए, आपको यही चाहिए, आपने कुछ नहीं चाहा और, ठीक है? और इनकी एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ, ये ना यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बहुत नेगेटिव हो जाते हैं समटाइम्स इस रिश्ते को लेकर। मतलब इनको ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी, मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा या नहीं निभा पाऊंगा, या निभा पाऊंगी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली कंफ्यूज्ड इंसान बहुत हैं ये, कि ठीक है नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत कंफ्यूज्ड हैं ये। कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लेते हैं। बस आपको तभी बुरा लगता है कि आपको नहीं समझते, आपकी नहीं सुनते, आपके लिए स्टैंड नहीं लेते। बस आप इसी वजह से ना परेशान रहते हो इनसे, कि एक्शन नहीं लेते, खुलकर दिल की बात नहीं करते, नहीं बताते क्या चल रहा है इनके मन में। आप बस यही जानने की कोशिश करते रहते हो, क्या सोचा है इन्होंने, क्या कभी ये आपको स्टेबिलिटी देंगे। मतलब इनकी एनर्जी ना बहुत इम्पल्सिव, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट टाइप है। यानी कि कभी कुछ करेंगे तो कभी कुछ करेंगे, कभी कैसा डिसीजन लेंगे तो कभी कैसा, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके दिल में ना इनके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार दिखाई दे रहा है, जो आप पल पल इनके लिए ना तड़पते हो, पल पल तड़पते हो। आप आज भी इनसे दूर नहीं हो पाए हो, आज आप इनसे ना मूव ऑन भी नहीं कर पाए हो, नहीं कर पाओगे आप नहीं रह पाओगे इनके बिना। आपको समटाइम्स ऐसा लगता है कि कभी तो आप सोचते हो कि क्या करना है, मुझे नहीं रहना इस इंसान के साथ, फिर आपको लगता है कि मैं नहीं रह पाऊंगी, ठीक है, या नहीं रह पाऊंगा, मेल फीमेल जो भी हो आप। बेसिकली आपकी एनर्जीज में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कुछ भी हो ना इनके साथ एडजस्ट भी करने को तैयार हो हर हाल में। बस आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, प्यार, ये इमोशंस दे, आपको समझे, ठीक है? आप इतना ही एक्सपेक्ट करते हो और कहीं ना कहीं ये देने को भी तैयार है। क्योंकि पता है, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है इनके दिल में, प्यार है, पर वही है, केयरलेस टाइप है, या फिर इतना फर्क नहीं पड़ता इनको, या फिर पर अपना पड़ेगा आने वाले समय में। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर ना इनकी सिक्योरिटी, इनका ऑब्सेशन बढ़ने वाला है। यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ऑब्सेशन की दिखाई दे रही है, यानी कि इनसिक्योरिटी की दिखाई दे रही है। आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर ये बहुत इनसिक्योर होने वाले हैं। मतलब इनको ऐसा लगने वाला है ना, लिटरली ये टूट चुका है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपको या तो किसी और के साथ मूव ऑन करते हुए देख रहे हैं, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं आना है अब इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में। तो बेसिकली इनको टेंशन इनकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है? बहुत टेंशन आने वाले समय में, ठीक है? अभी भी कहीं ना कहीं गुस्से में तो दिखाई दे रहा है, और क्यों ये किसी और से तो नहीं बात कर रही है, क्यों बात कर रही है। मतलब आप पर आज भी इनको ऐसा लगता है कि मेरा हक है उस पर, चाहे कुछ भी हो, मैं कुछ भी कर लूं, मेरा हक है, वो मेरे लिए ही बनी है या मेरे लिए बना है। भले ही 10 लोगों से बात करें, 10 लोगों के साथ उठे बैठे या फ्लर्ट करें या कनेक्शन में आ जाए, पर आप ना आओ,
बस इनके होकर रहो, ऐसा भी ये सोचते हैं, ठीक है। आप बस यूनिवर्स से, डिवाइन से, एंजल से रोज जस्टिस की प्रे कर रहे हो। आप चाहते हो आपके साथ जस्टिस हो, आपके साथ न्याय हो। आपने कभी गलत नहीं किया तो आपके साथ क्यों गलत हो रहा है? आपके साथ सब ठीक हो, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में इनके साथ सब कुछ ठीक हो। आप नहीं रह पाओगे इनके बिना। आपको ऐसा लगता है कि कैसे ही मैं जीऊं इसके बिना। कई बार आप सोचते जी लूंगी, क्या करना है, या जी लूंगा, पर नहीं रहा जाता है आपसे। आपको ऐसा लगता है कि नहीं रह पाऊंगी मैं, या नहीं रह पाऊंगा, मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस आपके माइंड में यही सब चलते हुए दिखाई दे रहा है। आप बहुत बहुत अकेले पड़ चुके हो, ठीक है। बहुत अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत अकेलापन दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में। बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान। आप चाह रहे हो कुछ भी हो, बस ये आपको मिल जाए। आप चाह रहे हो कि लौट कर आ जाए। आप चाह रहे हो फिर से माफी मांग ले, सुधर जाए, ये रिश्ता फिर से बहुत अच्छे लेवल से स्टार्ट हो, और आप दोनों के बीच में जो प्यार है ना वो कभी खत्म ना हो, वो बढ़ता चले जाए। मतलब आप लिटरली चाह रहे हो कि इनका अट्रैक्शन ना आपकी तरफ बढ़े, इनका पैशन बढ़े। ये मतलब आपके बिना रह ही ना पाए, जैसे आप इनके बिना नहीं रह पाते हो। कुछ तो ऐसा चमत्कार हो, कुछ तो ऐसा मिरेकल हो कि ये आपके दीवाने बन जाए। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, काम कर रहा है, ठीक है। देखो, कोई भी चीज बहुत जल्दी नहीं हो जाती, टाइम लगता है होने में, चीजों को ठीक होने में समय लगता है। तो वो समय तो लगेगा, वो समय लग भी रहा है, ठीक है। बट ऐसा दिख रहा है कि होगा, आज नहीं हो रहा है कल होगा, क्योंकि इनकी एनर्जीज में ना मुझे स्टेबिलिटी देने, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आज ये बहुत काफी हद तक ना पॉजिटिव हो गए हैं। इनकी एनर्जीज जो मैं ये देख रहे हो, आप जो छू के देख रही हो ना, मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिख रही है इनकी एनर्जीज में। पर आपकी एनर्जीज में यहाँ पर नेगेटिविटी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है एज कंपेयर्ड इनके, ठीक है। मतलब इस रिश्ते को लेकर आप नेगेटिव ज्यादा हो रहे हो। आप नेगेटिव पर्सन हो, ये नहीं कह रही हूँ, या आपने कभी गलत किया, ये भी नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि आप इस रिश्ते को लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर आप नेगेटिव हो रहे हो एज कंपेयर्ड इनके, क्योंकि आज इनकी एनर्जीज में मुझे ये काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। मैं ये स्प्रेड कर रही हूँ, देख रहे हो फिंगर से, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इनकी एनर्जीज में। एट द सेम टाइम आपकी एनर्जीज में नेगेटिविटी फील हो रही है मुझे, ठीक है। तो नहीं होना है इतना कनेक्शन को लेकर। अगर आप विश्वास ही नहीं रखोगे और नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही तो मैनिफेस्ट करोगे, राइट। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव को मैनिफेस्ट भी नहीं करना है, ठीक है। पॉजिटिविटी सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव करो, कनेक्शन में सब अच्छा होगा। यहाँ पर बहुत नेगेटिविटी दिख रही है आपकी एनर्जीज में, बहुत ज्यादा एज कंपेयर्ड इनके, ठीक है। नेगेटिविटी यहाँ पर भी है, पर एज कंपेयर्ड आपके ना फिर भी पॉजिटिव दिख रहा है। तो रिश्ते को लेकर इतना परेशान नहीं होना है, बस लेट गो कर दो, यानी कि ऊपर वाले पे छोड़ दो, सरेंडर कर दो इस रिश्ते को। जो होगा अच्छा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाला ना कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है, ठीक है। वो यूनिवर्स गलत नहीं करते हैं, वो डिवाइन गलत नहीं करते हैं। हाँ, कुछ चीजें होती हैं तो वो देखो, कुछ चीजें समझाने के लिए, कुछ चीजें इसलिए भी हो रही हैं कि रिश्ता आगे चलकर में भी बहुत अच्छा हो जाए, समझियो। इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं, क्योंकि रिश्ता कभी खराब नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। बस उस पर, वो सुप्रीम पावर पर ट्रस्ट रखो अपना, ठीक है। तो गाइस, यस, मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी फील हो रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत पॉजिटिव होने वाला है, आप दोनों के लिए बेहतर होने वाला है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव ही कमेंट करो, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, आपकी एनर्जीज, आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस दिख रहा है आपको, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।